अगर आप भी अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी लेने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होंगे कि कितने साइज़ का इन्वर्टर और बैटरी लें, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मेरे घर के लोड के हिसाब से कैसा इन्वर्टर और बैटरी सही रहेगा। ऐसे में जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपको इन्वर्टर और बैटरी सजेस्ट करता है जिसमें उसका फ़ायदा रहता है, उसको आपके घर के लोड रिक्वायरमेंट से मतलब नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड सारे टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूंगा, जैसे इन्वर्टर का साइज़, इन्वर्टर का वीए, घर के लोड के हिसाब से कैसे निकालते हैं, बैटरी कितने घंटे बैकअप के लिए कितने एएच की होनी चाहिए, इन्वर्टर और बैटरी कितने टाइप के होते हैं और हमें कौन से टाइप का इन्वर्टर बैटरी घर के लिए ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा दावा है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप इन्वर्टर और बैटरी के मामले में एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक इन्वर्टर खरीदते समय सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो होता है कि कितने वीए का इन्वर्टर आपको लेना है। तो ये डिपेंड करता है आपके घर के लोड के ऊपर। हर किसी के घर के अप्लाइंसेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को 2 पंखे चलाना है, 4 बल्ब चलाना है, तो किसी को 1 पंखा 1 बल्ब चलाना है, 1 एलईडी टीवी चलाना है, किसी को कूलर भी चलाना है, तो किसी को फ्रिज भी चलाना है। ऐसे में आपको अपने इन्वर्टर का वीए निकालना है तो आपके अप्लाइंसेस की लिस्ट बनाइए जो पावर कट होने के बाद आप चलाना चाहते हैं। हर अप्लाइंसेस के ऊपर एक स्टिकर होता है, चाहे बल्ब हो या फिर रेफ्रिजरेटर, सबके ऊपर स्टिकर होता है जिसके ऊपर उसकी वाट रेटिंग लिखी होती है। ये वाट रेटिंग को हम ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम अपने घर में 4 बल्ब, 4 फैन और 1 एलईडी टीवी, 1 ट्यूबलाइट और 1 आरओ चलाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा टोटल लोड 500 वाट का निकल के आता है। ये लोड हमने जो कैलकुलेट किया है ये नॉर्मल लोड है, पर जब प्रैक्टिकली हम अप्लाइंसेस को ऑन करते हैं तो ये एक्स्ट्रा लोड कैरी करते हैं जिसे हम जर्क लोड कहते हैं। तो आपको ये जर्क लोड भी ऐड करना है। जैसे जर्क लोड निकालने के लिए आपका जो टोटल लोड है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल लोड एक्चुअल लोड आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा 625 वाट आ गया है। तो ये टोटल लोड हो गया जो पावर कट होने के बाद हमें चलाना है। जैसा कि हमें पता है हमारे घर का पावर फैक्टर 1 नहीं होता है, हमारे घर का पावर फैक्टर 0.8 होता है। यहाँ से पावर फैक्टर को हम टोटल लोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो 625 डिवाइड बाई 0.8 तो हमारा टोटल लोड निकल के आ जाएगा 780 वाट। ये जो लोड है वो वाट में है, लेकिन हमें इन्वर्टर का सिलेक्शन करना है तो इन्वर्टर का सिलेक्शन हमेशा वीए में होता है, यानी कि वोल्टेज एम्पियर। तो हमें इस लोड को वीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी कितनी है। तो जो भी इन्वर्टर आप मार्केट से खरीदेंगे उसके पीछे स्पेसिफिकेशन वाला एक स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर उसकी एफिशिएंसी लिखी होती है। मान लेते हैं इन्वर्टर की एफिशिएंसी 80% है, तो अब जो टोटल एक्चुअल लोड आया है उसको डिवाइड कर देंगे 0.8 से। अब जो रिजल्ट आएगा मतलब 975, ये 975 हमारा वी है। तो हमारा इन्वर्टर की कैपेसिटी हमें 975 वी का लेना है, मतलब हमें 780 वाट लोड चलाने के लिए 975 वी का इन्वर्टर लेना होगा। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा वी का इन्वर्टर लेने की। 975 वी का टोटल लोड निकल कर आया तो हमें मार्केट में थोड़ा ज़्यादा 1000 या 1100 वीए का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम वीए की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर यूपीएस इन्वर्टर। नॉर्मल इन्वर्टर का मतलब होता है जब भी घर की सप्लाई जाएगी तो आपके घर के अप्लाइंसेस बंद हो जाएंगे और उसके बाद स्टार्ट होंगे। और जो यूपीएस इन्वर्टर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि जैसे ही पावर कट हुई आपकी पावर सप्लाई में कोई बाधा आएगी, आपके सारे अप्लाइंसेस वैसे ही चलते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्वर्टर पर शिफ्ट हो गए। यूपीएस टेक्नोलॉजी बेस्ट होती है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पर जो काम कर रहे हैं उसको सेव नहीं किया है, ऐसे में एकदम से पावर कट हुई तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए यूपीएस टेक्नोलॉजी को मार्केट में डिमांड रहता है। महंगे अप्लाइंसेस जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर अगर यूपीएस टेक्नोलॉजी पर चलते हैं तो सेफ रहते हैं। आजकल मार्केट में जितने भी इन्वर्टर अवेलेबल हैं उनमें दोनों ही मोड, नॉर्मल और यूपीएस मोड मिल जाएंगे। आपको चाहते हैं तो नॉर्मल मोड में भी चला सकते हैं और आप चाहें तो यूपीएस मोड में भी चला सकते हैं। अब कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि यूपीएस मोड अवेलेबल है तो हम नॉर्मल मोड पर क्यों चलाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल मोड पर इन्वर्टर थोड़ा ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, तो इसलिए लोग नॉर्मल मोड भी प्रीफर करते हैं। लेकिन आपको अप्लायंसेस के लिए बढ़िया यही रहेगा कि आप इन्वर्टर को यूपीएस मोड पर ही चलाएँ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना वो होता है कि आपको इन्वर्टर किस टाइप का, यानी कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर या फिर साइन वेव इन्वर्टर लेना है। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा स्क्वायर वेव और साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है। तो पुराने ज़माने में जो इन्वर्टर आते थे वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, उनको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं रहता था।
ऐसे में जो नॉर्मल अप्लाइंसेस होते थे जैसे लाइट और पंखे ये तो चल जाते थे, पर जो सेंसिटिव एप्लीकेशंस होते थे जैसे टीवी, एलईडी, फ्रिज, इन सब के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साइन वेव इन्वर्टर उतनी ही फ्रीक्वेंसी देगा जितनी हमारी अप्लाइंसेस को ज़रूरत है। ऐसे में आपको अप्लाइंसेस बिल्कुल सही चलते हैं। तो दोस्तों आपको मार्केट में दोनों टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर मिल जाएंगे, लेकिन आपको साइन वेव टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर परचेज करना है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर से अप्लाइंसेस को ख़राब होने का चांस रहता है, तो लोग उसे खरीदते क्यों हैं या फिर कंपनी बनाती ही क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि प्राइस में सस्ते आते हैं, लेकिन सस्ते के चक्कर में आप ले लेंगे तो कल को आपके इंपॉर्टेंट अप्लाइंसेस ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा जब भी इन्वर्टर का सिलेक्शन करो तो साइन वेव टेक्नोलॉजी वाला ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक इन्वर्टर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जिनको आप ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि डिस्प्ले। जब भी कोई इन्वर्टर लो उसमें डिस्प्ले होनी चाहिए। काफ़ी सारे मॉडल्स मार्केट में मिलेंगे आपको बिना डिस्प्ले वाले भी, जिसमें एलईडी इंडिकेटर आपको मिलेंगे। लेकिन डिस्प्ले का फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको इन्वर्टर में एक बाईपास स्विच होना चाहिए। बाईपास स्विच का काम ये होता है कि इन्वर्टर में जब भी कोई दिक्कत आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उस स्विच को प्रेस करना है, इन्वर्टर मोड से बाईपास मोड पर डाल देना है। तो ऐसे में क्या होगा, जो पावर लाइन से करंट आ रहा है वो डायरेक्ट आगे आपके अप्लाइंसेस पर चला जाएगा, बीच में से इन्वर्टर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया है तो भी डायरेक्ट पावर लाइन से पावर मिलती रहेगी। आजकल ऐप ऑपरेटेड इन्वर्टर मार्केट में आने लगे हैं, जिससे आपका इन्वर्टर स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ऐप से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऐप से आप इन्वर्टर को घर से या घर के बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर को मॉनिटर करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू मॉनिटर भी कर सकते हैं। चलिए बैटरी के बारे में डिटेल में जानते हैं। मार्केट में आपको 3 तरह की बैटरी मिलती हैं। एक होती है फ्लैट प्लेट बैटरी, जो कि पुराने टाइम में आपके घरों में देखी होंगी। दूसरी आती है ट्यूबलर बैटरी और तीसरी बैटरी आती है मेंटेनेंस फ्री। इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपको सिर्फ टर्मिनल मिलते हैं और पूरी तरह से सील पैक होती है। लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं बाकी 2 बैटरियों की बजाय। मार्केट में 2 तरह की बैटरी ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको, फ्लैट प्लेट और दूसरी ट्यूबलर। अब सवाल ये आता है कि कितने एच की बैटरी हमारे घर के लिए लेनी चाहिए। जैसा कि इन्वर्टर में वी होता है वैसे ही बैटरी के लिए एएच होता है, एम्पियर हावर। मार्केट में आपको 60 एएच से लेकर 250 एएच तक की अलग अलग साइज़ की बैटरी देखने को मिलेंगी। अब बात आती है फ्लैट प्लेट या ट्यूबलर बैटरी में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ट्यूबलर बैटरी ही लेनी चाहिए। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है फ्लैट प्लेट की बजाय, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसकी लाइफ अच्छी रहती है और यह फास्ट चार्ज भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी वारंटी पीरियड कितना होना चाहिए। सबसे पहले इन्वर्टर की बैटरी पर 36 मंथ की वारंटी मिलती है और मैक्सिमम 60 मंथ की, और कई जगह आपको एक अच्छी कंपनी में 72 मंथ की भी देखने को मिलेगी। तो आपको कितनी एज की बैटरी लेनी चाहिए, इसमें आपको सेम यही देखना होगा कि आपके घर का लोड कितना है और पावर कट होने के बाद आपको कितनी देर चलाना है। अब मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद 3 घंटे के लिए चलाना है, तो इसके लिए आपको टोटल लोड को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसको 12 से डिवाइड कर देना है। अब ये 12 कहाँ से आया, ये जो 12 है ये बैटरी का वोल्टेज है। तो अब जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारा एएच हो गया, यानी कि इतने एएच की बैटरी हमें लेनी है। इसके बाद सवाल आता है कि आपको एक बैटरी लगानी चाहिए या 2 बैटरी लगानी चाहिए। अगर इतने लोड पे अगर आपको एक बैटरी लेंगे तो ये 3 घंटे तक का बैकअप आपको देगी। अगर आपको इससे ज़्यादा बैकअप चाहिए, जैसे कि हम मान के चलें आपको 6 घंटे का बैकअप चाहिए, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 बैटरियाँ लेने को पड़ेंगी, क्योंकि एक बैटरी इतना बैकअप आपको नहीं दे पाएगा। इस कंडीशन में आपको 150 एच की 2 बैटरी एक साथ सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेंगी। इस तरह से दोनों बैटरी 6 घंटे तक बैकअप दे पाएंगी। ये एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया जा रहा है। आपको जितने घंटे का बैकअप चाहिए उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में देने की है कि जब 2 बैटरियाँ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनके वोल्टेज है वो ऐड हो जाएंगे। 12 वोल्ट की बैटरी है, आपने 2 बैटरी सीरीज में लगाई हैं तो 24 वोल्ट बन जाएगा, और आपका जो इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट का है, तो ऐसे में इन्वर्टर भी आपकी बैटरी के हिसाब से लेना पड़ेगा। मार्केट में इन्वर्टर आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का अवेलेबल है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और इस वीडियो देखने के बाद आप आसानी से एक इन्वर्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।